दोस्तों गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आर्या दुबे चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों आ गई है अजय एकादशी, तो इस बारे में मैं बात करूंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं एक बात बता दूं कि दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सभी लोगों के पास पहुंचते रहे। तो दोस्तों ऐसे जानते हैं क्यों। और दोस्तों आप लोग से बात कर दूँ, आपके लाइक और कमेंट से बहुत सपोर्ट और बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोगों का लाइक सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों चलिए वीडियो अब शुरू करते हैं। तो आ गई है अजय एकादशी। अजय एकादशी कब है, एकादशी के नियम क्या हैं, मतलब एकादशी के व्रत से लेकर द्वादशी के पारण तक की संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को आप लोग इन तक देखिएगा और स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखिएगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अजय एकादशी कब है। तो दोस्तों अजय एकादशी 19 अगस्त दिन मंगलवार को मनाई जा रही है। और एकादशी के बहुत नियम हैं, तो नियमों का हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों जब तक हम लोग नियमों का विशेष ध्यान नहीं देंगे, नियम का पालन नहीं करेंगे, हमारे एकादशी व्रत का कोई फल प्राप्त हम लोगों को होने वाला नहीं है। बहुत से लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि ऐसे करना चाहिए, तो जैसा सबकी बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जैसा सब होता होगा, सबके अपना अपना नियम है, सब लोग जैसे जो समझ में आए करे, लेकिन किसी की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों एकादशी के दिन देखिए लड्डू गोपाल को पूजा स्नान भी हम लोग को करवा देना है। एकादशी के दिन पंचामृत स्नान हम लोग को ज़रूर करवाना चाहिए लड्डू गोपाल को, ठाकुर जी को। और इस दिन तो विष्णु भगवान का विशेष पूजा होता है। और उसके बाद दोस्तों तो विष्णु भगवान का ही स्वरूप लड्डू गोपाल हमारे हैं। तो मैं अभी मंदिर में ही जो मैं मतलब अलग से चौकी लगाई हूँ, मैं वहीं पे जन्माष्टमी का मैं चौकी लगाई थी, मैं वहीं पे पूजा आरती की हूँ। और अभी मेरा चौकी रहेगा जब तक लड्डू गोपाल का मैं छठ नहीं मना लूँगी। छठी जिस दिन बन जाएगा फिर अपने मंदिर में लड्डू गोपाल हमारे चले जाएंगे। तो इनका स्नान ध्यान करने के बाद इनको देखिए इनकी सेवा कर देंगे। सेवा में इत्र सेवा, चंदन सेवा, पंचामृत स्नान, ये सब लड्डू गोपाल को विशेष मतलब स्नान होता है। तो देखिए दोस्तों स्नान हो गया है, इसके बाद इनको इत्र सेवा मैं दूंगी। और झूला झुलाना आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूले। तो दोस्तों एकादशी है, तो एकादशी के महत्व नियम चलिए जान लेते हैं। हर वीडियो में से मैं डाल चुकी हूँ, आप लोग को बता देती हूँ, लेकिन अक्सर सब लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों अजय एकादशी जो दो 19 अगस्त को मनाई जा रही है और दिन मंगलवार है। तो दोस्तों एकादशी के व्रत में हम मतलब कैसे करना चाहिए, कब क्या मतलब ऐसा भी सारी जानकारी आप लोग को मिल रही है। तो दोस्तों एकादशी व्रत में हम लोगों को पहला काम तो बाल तो नहीं, हम महिलाओं को बाल तो नहीं धुलना चाहिए। एकादशी के व्रत में बिल्कुल बाल नहीं धुलना चाहिए। बहुत से लोग दोस्तों बोलते हैं कि मतलब नहीं एकादशी के दिन में आज व्रत है तो मैं बाल धुल ले रही हूँ, ऐसा मतलब करके बाल। लेकिन एकादशी एक दिन पहले हम लोग को बाल धुल लेना चाहिए, एकादशी के दिन बाल नहीं धुलना चाहिए। और दसवीं से ही इसके नियम चालू हो जाते हैं। तो दसवीं के दिन अगर हम लोग बाल धुल ले रहे हैं तो उस दिन रात को हम लोगों को लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। मांस मदिरा जो लोग खाते होंगे उन लोग को भी नहीं खाना चाहिए, अगर एकादशी व्रत कर रहे हैं तो। नहीं तो वैसे कोई बात नहीं है। तो दोस्तों एकादशी के व्रत में हम लोग को लहसुन प्याज और नहीं खाना चाहिए, तब व्रत की स्टार्ट करना चाहिए। और क्या नहीं खाना चाहिए, बैगन नहीं खाना चाहिए, मसूर की दाल नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। ये सब चीज़ों को ऐसा न नहीं खाना चाहिए एकादशी का व्रत कर शुरू करने से पहले एक दिन, क्योंकि एकादशी के नियम द्वादशी से दसवीं से ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सब बातों का आप लोग ध्यान दीजिएगा। एकादशी के दिन बाल नहीं धुलना है, उसके एक दिन पहले धुल लेना है। तो उसके एक दिन पहले मतलब ऐसा होता है ना कि कभी शुक्रवार पड़ गया, कभी शनिवार मतलब पड़ गया, कभी बृहस्पतिवार पड़ गया। तो ऐसे में हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो दोस्तों ऐसे में हम लोगों को वार का ध्यान नहीं देना चाहिए। त्योहार से बड़ा वार नहीं होता है, तो हम लोग को वार का ध्यान नहीं दे, हम लोग को बाल धुल लेना चाहिए। लेकिन एकादशी के दिन बाल नहीं धुलना चाहिए। अगर आप लोग नहीं धुल माने शनिवार पड़ गया, हम लोग नहीं धुलना चाह रहे हैं, तो शुक्रवार को बाल धुल लिए हैं, तो फिर लेकिन हम लोग को सात्विक भोजन तब करना रहता है, तभी एकादशी का व्रत हम लोग कर पाएंगे। और वैसे इस बार तो मंगलवार है।
ऐसे दोस्तों इस बार तो मंगलवार पड़ा है, तो सोमवार के दिन हम लोग स्वांग मतलब बाल धुलना चाहिए, नहीं धुलना चाहिए। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहती है, तो सच में दोस्तों सब लोग बोलते हैं ना कि सोमवार के दिन बाल नहीं धुलना चाहिए। नहीं धुलते हैं हम लोग, नहीं धुलते हैं। लेकिन अगर एकादशी व्रत पड़ गया है तो हम लोगों को सोमवार के दिन बाल धुल लेना चाहिए। इसमें कोई मनाही नहीं है, आप लोग बाल धुल सकते हैं। जो लोग धुलना चाहते हैं, जो लोग जिसको नहीं सही लगता वो लोग नहीं धुलेंगे। लेकिन एकादशी के दिन आप लोग ये गलती मत करिएगा, एकादशी के दिन आप लोग बाल नहीं धुलिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये बात हो गई कि एकादशी के दिन बाल नहीं धुलना चाहिए। एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए? बहुत से लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं दोस्तों, फल में एकादशी के दिन क्या खाना, क्या-क्या व्रत में खाना चाहिए? तो फल में सारे फल हम लोग खा सकते हैं। केला मतलब बहुत लोग बोलते हैं एकादशी के व्रत में केला नहीं खाया जाता है, और बहुत लोग बोलते हैं नहीं। तो दोस्तों ऐसा अधिकतर होता है कि विष्णु भगवान का व्रत होता है तो केला नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है। अगर विष्णु भगवान के व्रत में अगर गुरुवार का दिन पड़ जा रहा है तो हम लोगों को उस दिन केला नहीं खाना चाहिए। वैसे हम लोग सारे फ्रूट खा सकते हैं। एकादशी हम लोग आलू की सब्ज़ी बना सकते हैं। आलू की सब्ज़ी में मटर, मूँगफली का दाना, साबूदाना और वो धनिया खड़ी धनिया, उसके बाद दोस्तों टमाटर, ये सब चीज़ हम लोग खा सकते हैं। और अधिकतर मूँगफली का तेल आता है वो खा सकते हैं। अगर नहीं हो पा रहा है तो घी में खाना चाहिए सब्ज़ी बना के। लेकिन हम ये सब बातों का ध्यान हम लोग को ज़रूर देना चाहिए। मतलब शरबत बना ले, दही का छाछ बना ले, दही खा ले, ये सब चीज़ व्रत में हम लोगों को खाना चाहिए। और अपने लड्डू गोपाल को भी एकादशी के व्रत में अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए। उनको भी सात्विक, जैसे अपने जो व्रत में जो खा रहे हैं वो अपने ठाकुर जी को भोग में हम लोगों को लगाना चाहिए। हम लोगों को अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए अपने ठाकुर जी को। अन्न का भोग हम लोगों को नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि एकादशी के व्रत में क्या-क्या खाना चाहिए। तो दोस्तों हो गया। और एकादशी के दिन दोस्तों हम लोगों को सोना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए, रात में सो सकते हैं, दिन में नहीं सोना चाहिए। कि कीर्तन भजन करिए अपने घर में, मंदिर में। और वैसे जन्माष्टमी का दिन चल रहा है तो इस दिन तो अपने घर में हमेशा भजन कीर्तन चलते रहना चाहिए। अगर आप लोग माला जप कर रहे हैं तो माला भी जप कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन हवन ज़रूर अपने घर में करना चाहिए, क्योंकि हवन से सारे नेगेटिव चीज़ बाहर निकल जाती हैं। ये सब चीज़ों का हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो एकादशी के व्रत में हम लोगों को ये सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर देना चाहिए। तो एकादशी के व्रत में क्या करना चाहिए? एकादशी के दिन हम लोग को नाखून भी नहीं काटना चाहिए, बाल नहीं धुलना चाहिए। एकादशी के व्रत में क्या क्या खाना है, सारी जानकारी आप लोग को मैं दे दी हूँ। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे दोस्तों अब क्या होता है, हम लोग को सोना नहीं है, किसी की हम लोग को बुराई नहीं करनी है, चाहे चुगलाई नहीं करनी है। कोशिश हम लोगों को ये करना है कि सुबह जब हम लोग पूजा कर रहे हैं तभी भगवान से प्रार्थना हम लोग ज़रूर कर लें। हे प्रभु, अगर जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो रही है तो उसको आप लोग क्षमा करिएगा। लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि हम मतलब भगवान से प्रार्थना ज़रूर करें कि हे प्रभु, आज मैं एकादशी का व्रत हूँ, मतलब मेरे ज़ुबान से किसी को ऐसा शब्द ना निकले जो उसको बुरा लगे। ये मतलब प्रभु से हम लोगों को बोल देना चाहिए। तो कोशिश ये करना है किसी को अशब्द अपनी ज़ुबान से नहीं बोलना है। जितना हो सके दूसरों का भला ही करना चाहिए। हम लोग एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो जाएगा। हम लोग व्रत करें तो भी अगर व्रत नहीं कर पा रहे हैं, हमारा स्वास्थ्य नहीं ठीक है, तो भी हम लोग नियम जो होता है नियम को फॉलो ज़रूर करना चाहिए। बहुत से लोग एकादशी के पारण में चावल खाते हैं, बहुत से लोग नहीं खाते, जिसको जैसा सही लगे। व्रत रहता, आलस लगता है तो आप लोग कुछ भी बनाइए, सात्विक भोजन ज़रूर बना के आप लोग ग्रहण कर सकते हैं, पारण कर सकते हैं। पारण के नियम, तो पारण के नियम दोस्तों क्या है कि अगर सुबह में, क्योंकि इसमें एकादशी के दिन 2 बार, एकादशी के पारण में सिर्फ 2 बार ही भोजन हम लोग को करना रहता है, एक दिन में और एक रात में। कोई भी अन्न हम लोग को मतलब भोजन के अलावा नहीं डालना रहता है अपने मुँह में। तो दोस्तों हम लोगों को एकादशी के व्रत पारण में, अगर सुबह का टाइम पारण है, हम लोग को काम के व्यस्त हैं, तो गंगा जल और तुलसी जी हम लोग को उस टाइम खा लेना चाहिए। फिर अपना आराम से हम लोग भोजन करेंगे, कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है। और एक कोशिश ज़रूर करना चाहिए कि तुलसी जी और गंगा जल अपने मुंह में डाल लेना चाहिए। उसके बाद फिर पारण हम लोग को करना चाहिए। एकादशी के व्रत पारण में दान ज़रूर करना चाहिए, जो सीधा होता है, आटा दाल चावल जो भी रखना रहता है सारा सीधा हम लोग को दान एक ब्राह्मण को देना चाहिए। और दान में दक्षिणा ज़रूर देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों चलिए जानते हैं
दोस्तों आप लोग से ज़रूरी बात कर लेते हैं कि बहुत से घरों में ऐसा होता है कि एकादशी का व्रत अगर हम लोग को कोई भी व्रत करना है, उस दिन लहसुन प्याज नहीं बनाना है, नहीं डालना है, तो दोस्तों हम व्रत है, मुझे अपने शरीर से बराव करना है। अदर फैमिली को हम लोग को नहीं मना करना है, क्योंकि इससे क्या होता है, बात का बतंगड़ हो जाता है, सबके मुंह पे गुस्सा आ जाता है। तो इस सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। आप लोग सब कुछ करिए, अपना अब मुझे क्या करना वो चीज़ ध्यान जरूर दीजिए। हमारे व्रत में कोई हमको करना है ना, कोई गुस्सा नहीं करे, इससे व्रत की फल की प्राप्ति हो जाती है। दूसरों को दुख पहुंचा के हम लोग को व्रत नहीं करना चाहिए। आप लोग को सारी जानकारी मैं दे दी हूँ और बता दी हूँ कि एकादशी कब से कब तक है और एकादशी व्रत के पारण कितने बजे से कितने बजे तक है। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों एकादशी के कब से स्टार्ट हो रहा है, 18 अगस्त 5:23 से लेके 19 अगस्त 3:32 तक रहेगा एकादशी। 18 अगस्त को 5:23 पे स्टार्ट हो रहा है, 19 अगस्त को 3:32 पे समाप्त हो जा रहा है। तो दोस्तों पारण कितने बजे तक है वो भी जान लीजिए आप लोग। पारण का नियम है 20 अगस्त 5:36 से लेके 8:29 तक पारण का नियम है। तो दोस्तों आप लोग को सारी जानकारी मिल गई है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।